नमस्कार, बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका स्टू फ्रेंड। नाम तो पते हुई हो, संतोषी बोल रहे हैं। जानकारी देंगे पितृ ऋण से संबंधित। मित्रों, पितृ ऋण का जो संबंध है वो आपके प्रेम जीवन को भी नेस्तो नाबूद कर देता है। आप देखेंगे कि जिसके भी जन्मांक में पितृ ऋण होगा उसके जीवन में प्रेम संबंध शून्य रहेंगे, नहीं टिकेगा, किसी कीमत पे नहीं टिकेगा, बिना बात के बतंगड़ होगा, रिश्ता टूट जाएगा, ब्रेकअप होते रहेंगे। सफल प्रेम जीवन के लिए पितृ ऋण से मुक्ति नितांत अनिवार्य है। पितृ ऋण 7 पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ता। ये नहीं कि आपकी कुंडली में है तो आपका बच्चा बच जाएगा, उसके बच्चे बचेंगे। 7 जिस पल पितृ ऋण की शांति हो जाएगी उसके बाद जो जन्म होता है उसमें पितृ ऋण नहीं मिलता है। पितृ ऋण सूर्य और शुक्र के साथ, सूर्य और तुला राशि के साथ नितांतता के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर किसी के जन्मांक में पंचम भाव से शुक्र का संबंध होता है, ध्यान दीजिएगा, पंचम भाव से शुक्र का संबंध होता है, वह अपने जीवन में पूरी तरह से प्रेम रिश्तों में दुराव पाता है, रिश्ते टूटते चले जाते हैं। पंचम और दसम, ध्यान दीजिएगा, पंचम से दसम छठा होता है, दसम पिता का है। पिता इसीलिए 99% पिता प्रेम के दुश्मन होते हैं। उनको नहीं पसंद है कि आप किसी के साथ प्रेम पाश में बंधो। 99%, 1% ऐसे होंगे पिता जो आपके प्रेम संबंधों को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। 1% में भी वो भी ना हो, एक्सेप्शनल हो। लकली अगर किसी का सजातीय प्रेम है, भाई मान लीजिए कि हम उपाध्याय जी हैं, ब्राह्मण परिवार की किसी कन्या के साथ स्नेह हो गया, या आप गुप्ता जी हैं, आपका किसी गुप्ता परिवार के साथ, अग्रहरी परिवार के साथ, और भी जो बनियों में होते हैं, तो अगर सजातीय हो गया तो 1%, वहाँ भी 1% मैं बोल रहा हूँ। भाई मेरा 23 साल का अनुभव है ज्योतिष का। मैंने बहुत सारे रिश्तों को छिन्न भिन्न होते हुए देखा है, जाति धर्म के नाम पर। धर्म फिर भी समझ में आती है बात, लेकिन जाति की बात हमें कम समझ में आती है। बहरहाल कभी उस पर फिर अलग से चर्चा करेंगे। तो पिता क्यों दुश्मन बन जाते हैं? क्योंकि पंचम से खष्ठेश होता है, छठा होता है दसम भाव को। लॉजिक देखिए, तो लॉजिक के समझ में आ जाएंगे। इसीलिए पापा दुश्मन होते हैं। मम्मी कहाँ दुश्मन बन जाती हैं? पंचम से द्वादश, पंचम का 6 है माँ। प्रेम में अक्सर बदनामी क्यों मिलती है? चतुर्थ भाव नष्ट हो जाता है। प्रेम पर हमने बहुत सारी सीरीज बना डाली है, 50 एपिसोड हमारे पड़े हुए हैं यूट्यूब पर भी। आज पितृ ऋण को लेके आया हूं। तो अगर किसी के जन्मांक में पितृ ऋण है तो उसके जीवन में प्रेम नहीं रहेगा। शर्त लगा लीजिए 100%। ऐसे में ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप सब 30 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर 2021 के बीच आ जाइए हमारे साथ पितृ ऋण शांति महायज्ञ में। भागवत के साथ करवाऊंगा। आप अकेले अगर अपने घर पर भागवत करवा लीजिए तो आपको कम से कम एक स्तरीय पे 2 से 2.5 लाख का खर्चा होगा। और पितृ ऋण नारायण बलि के साथ पिंडदान करवाइए 2-2.5 लाख, मतलब 5-6 लाख रुपए का खर्चा जनरली हो जाता है। बहुत निम्न स्तर पर करेंगे तो भी 2-3 लाख से कम नहीं होगा, हो ही नहीं पाएगा। लेकिन गया जी में जाकर और वहाँ पिंडदान करके भागवत करवाना ये बहुत बड़ी बात है। ये हम आपके बिहाफ पे करेंगे। 2 वर्ष सफल आयोजन रहा है। इस वर्ष पुनः हम 30 सितंबर से 6 अक्टूबर करवाने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जीवन में प्रेम की बहुत कमी रही है तो आप चिंता कतई ना करिएगा, मैं आपके साथ हूँ। आप आइए, नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर देखिए। बहुत लोग विवाह के बाद प्रेम पाश में बंधते हैं,
पत्नी दिवंगत हो गई, पति दिवंगत हो गया, पुनः किसी के साथ संबंधों में आए, उसमें भी कष्ट। तो प्रेम शब्द जो है ना, ये मतलब क्षय है, मतलब पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ये शब्द ही आपके जीवन से चला जाता है अगर आपकी कुंडली में पितृ ऋण की प्रबलता है। तर्क के साथ कदम कदम पर सिद्ध करूंगा मैं, मतलब ये हवा की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि आपको मैंने बस बोल दिया कि हाँ ठीक है, ऐसे ही नहीं। तर्क है, मैंने अभी बताया पंचम से छठा है पित्रा, प्रेम भाव को समाप्त कर देता है, ध्यान दीजिएगा। तो इस चीज़ को लेकर के आप बहुत अटेंटिव रहिए और देर मत करिएगा, अभी समय बहुत है। अभी आप तत्काल बुकिंग करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। 9910291850 पर पितृ ऋण महायज्ञ लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, बस व्हाट्सएप करना है, सारी जानकारी उसके बाद आप तक पहुंचा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा आपको हमेशा पंचम भाव से लबरेज रखें, मजबूत रखें। थैंक यू। कल फिर इस पर प्रेम से ही संबंधित कुछ और कदम बढ़ाएंगे आगे। नमस्कार, श्री राधे।